देवपुर नामक एक विशाल राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा बहुत ही नेक और अच्छे दिल के इंसान थे, मगर वह ज्यादा समझदार नहीं थे और इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी। उन्हें हमेशा ऐसे होशियार और बुद्धिमान लोगों की तलाश रहती थी जो उनकी प्रजा और देश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन उनके मंत्री सिर्फ सलाह देते और बदले में बड़ी तनख्वाहें वसूलते थे। इन मंत्रियों की नजर हमेशा राजा के खजाने पर रहती थी। इसकी वजह यह थी कि राजा विक्रम की कोई औलाद नहीं थी सिवाय राजकुमारी आहाना के। मंत्री जानते थे कि राजकुमारी का शासन कमजोर होगा और उनकी मनमानी चलेगी। राजा को लगता था कि उनके मंत्रियों की सलाहों में वो प्रभाव नहीं है जो वो चाहते थे। यही सोच उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। इसी उलझन से छुटकारा पाने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों के साथ जंगल की सैर पर जाने का मन बनाया। जब राजा घूमने के बाद लौट रहे थे, तब उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और खुद से बातें किए जा रहा था। राजा वहीं रुक गए। अरे नौजवान, तुम कौन हो और क्यों खुद से बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था कि यही पागल इस राजा और पूरे देवपुर को बचाएगा। पागल मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास से बोला, पागल तुम हो राजा, और तुम्हारी सारी प्रजा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस पूरे जंगल को काटकर यहाँ शानदार महल बनाऊं और उन महलों का राजा खुद बन जाऊं। राजा और मंत्री उसके जवाब पर हैरान रह जाते हैं। पागल की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और बेबागी थी जो किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। राजा विक्रम कुछ देर तक उसे खामोशी से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों, मेरा मन कहता है कि यह अजीब इंसान हमारे कुछ काम आ सकता है। उनकी अहमियत कम हो जाएगी और उन्हें इसके नीचे काम करना पड़ेगा। मंत्री जी, मुझे तो ये खतरा लगता है, कहीं ऐसा ना हो ये हम सब पर हावी हो जाए और हमारी कुर्सियां छिन जाए। चुप रहो, ये तो आधे से ज्यादा पागल है। इससे होशियारी की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। राजा से कहो इसे अपने साथ ले चलें। मंत्रियों ने सोचा, ये पागल हमारा क्या ही बिगाड़ देगा, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आखिर में सबने मिलकर राजा को सलाह दी, महाराज, इसे महल ले चलिए। अगर ये बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर ये सच में पागल हुआ तो हम इसे बाद में दोबारा जंगल में छोड़ देंगे। राजा विक्रम ने मंत्रियों की बात मान ली और कुछ जोर दबाव डालकर पागल को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। चलते चलते रास्ते में अचानक उस पागल ने घोड़े को दूसरी दिशा मोड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगा। राजा और मंत्रियों ने उसका पीछा किया, उसे दोबारा काबू में किया और फिर उसी रास्ते से देवपुर के महल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे लोग महल पहुंचे तो सब हैरान रह गए। वहां भीड़ जमा थी, सब खुशी से नारे लगा रहे थे और राजा को मुबारकबाद दे रहे थे। महाराज, आप सलामत हैं। जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे, वहां दुश्मन की एक बहुत बड़ी फौज छिपी बैठी थी। उनके पास जबरदस्त हथियार थे। हमें तो पूरा यकीन था कि आप वापस नहीं आएंगे। महाराज, आप तो बहुत होशियार निकले। मौका देखकर आपने रास्ता बदल लिया और अपनी जान बचा ली। राजा विक्रम ने खामोशी से उस पागल की तरफ देखा और दिल में सोचा, ये शख्स वाकई कोई मामूली नहीं है, कुछ खास है। इस पागल ने ही तो जानबूझकर घोड़े का रास्ता बदला था और हम सबको दुश्मन के घात से बचाया था। सिपाहियों, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरे साथ रहेगा। मंत्री जो पहले ही डर चुके थे तुरंत बोल पड़ते हैं, महाराज, ये शख्स पागल है, कहीं ये आपको नुकसान न पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। नहीं, ये शख्स सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसने चुपचाप एक खतरनाक दुश्मन से बचाया। यही होती है सच्ची जहाद की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी नहीं होती कि रास्ते में दुश्मन छिपा बैठा है। हमारी जान इसी की होशियारी की बदौलत बच पाई है। राजा के इस फैसले के बाद महल में एक नया विवाद शुरू हो गया। मंत्री जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, उन्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं हुआ कि एक अजनबी और वो भी पागल कहलाने वाला शख्स आकर उनके बराबर बैठ जाए। वे सब दिल ही दिल में जलने लगे। उनके अंदर जलन की आग भड़क उठी और उन्होंने उस पागल के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया।
अगले दिन सुबह सुबह सारे मंत्री